नमस्कार, वेलकम टू दिनामी इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ ए टैक्स। इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ ए टैक्स, करापात और कराघात, किसी कर का करापात और कर का कराघात। तो सबसे पहले इम्पैक्ट। इम्पैक्ट किसी टैक्स का उसके ऊपर पड़ता है जो विधिक रूप से कर देने के लिए बाध्य है। It is first point of contact between taxpayer and tax authorities। जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है या जो सरकार को टैक्स देने के लिए बाध्य होता है, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है किसी कर का। जबकि इंसिडेंस उसके ऊपर पड़ता है जो अंततः अल्टीमेटली टैक्स का जो बर्डन है वो बियर करता है। इंसिडेंस को कहा जाता है फाइनल रेस्टिंग प्लेस। इंसिडेंस जो है ये फाइनल रेस्टिंग प्लेस है, फाइनल रेस्टिंग प्लेस। जबकि इंपैक्ट जो है इट इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इंपैक्ट उसके ऊपर है जो विधिक रूप से टैक्स देने के लिए बाध्य है। इंसिडेंस उसके ऊपर है जो वास्तव में टैक्स का भुगतान करता है। अब ये बात आती है कि ये दोनों अलग अलग कैसे हो जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि टैक्स किसी के ऊपर लगाया जाए, वो सरकार को पेमेंट कर दे, लेकिन दूसरे से वसूल कर ले। और ऐसा भी हो सकता है कि टैक्स जिसके ऊपर लगता है उसी को पेमेंट करना है, वो किसी और से वसूल नहीं सकता है। इसका मतलब कि ऐसे टैक्स भी हो सकते हैं जिसमें इंपैक्ट एंड इंसिडेंस फॉल ऑन द सेम पर्सन। इंपैक्ट और इंसिडेंस एक ही के ऊपर लग गया। ऐसा भी हो सकता है कि इंपैक्ट किसी एक के ऊपर लगे और इंसिडेंस किसी दूसरे के ऊपर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ऐसे कौन से टैक्स हैं, जैसे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ये जिस व्यक्ति के ऊपर लगेगा या जिस संगठन के ऊपर लगेगा वही उसका पेमेंट करेगा। वो टैक्स का अमाउंट जितना वो टैक्स जमा कर रहा है किसी और से वसूल नहीं सकता। तो इनकम टैक्स के केस में इंपैक्ट और इंसिडेंस ये दोनों एक ही व्यक्ति पर पड़ रहा है। जबकि अगर हम जीएसटी की बात करें, सर्विस टैक्स की बात करें, तो सर्विस टैक्स में इंपैक्ट जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके ऊपर पड़ेगा। कि आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो जो टैक्स है जीएसटी वो रेस्टोरेंट वाला पे करता है, जबकि वो वास्तव में क्या करेगा, जो टैक्स होगा जितना वो पे कर रहा है उस हिसाब से वो अपनी प्लेट का रेट बढ़ा देगा। तो इमीडिएट पेमेंट तो इसके द्वारा हो रहा है, रेस्टोरेंट के द्वारा, लेकिन अल्टीमेट पेमेंट जो लोग रेस्टोरेंट में उसकी सर्विस लेने जाते हैं उसके द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से इंपैक्ट का मतलब इंपैक्ट फॉल्स ऑन ए पर्सन हु इमीडिएटली पेज द टैक्स। इंपैक्ट उस व्यक्ति पर होता है जो तत्कालिक रूप से कर को जमा करता है टैक्स अथॉरिटीज के पास। एंड इंसिडेंस फॉल्स ऑन ए पर्सन हु इज अल्टीमेट बियरर ऑफ टैक्स बर्डन। इंसिडेंस उसके ऊपर पड़ता है जो अंततः अंतिम रूप से कर का भुगतान करता है। अगर इंपैक्ट इंसिडेंस दोनों एक ही व्यक्ति पर पड़ता है तो हम कहते हैं कि दिस टैक्स इज नॉट शिफ्टेबल। इंपैक्ट एंड इंसिडेंस अगर एक ही व्यक्ति पर पड़ते हैं तो हम कहते हैं कि दिस टैक्स इज नॉट शिफ्टेबल, यानी कि इनकम टैक्स इज नॉट शिफ्टेबल। नॉट शिफ्टेबल, इसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते। बट अगर इंपैक्ट और इंसिडेंस अलग अलग लोगों पर पड़ते हैं तो हम कहते हैं कि टैक्स इज शिफ्टेबल, या ये कहते हैं कि टैक्स बर्डन इज शिफ्टेबल। तो जैसे सर्विस टैक्स है, जीएसटी है,
एक्साइज ड्यूटी है, ये सब शिफ्टेबल नेचर के टैक्स है, ये सब शिफ्टेबल नेचर के टैक्स है। इसी के आधार पर हम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में भी डिफरेंस करते हैं। डायरेक्ट टैक्स का मतलब प्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्स होते हैं जो व्यक्तियों और संगठनों पर लगाए जाते हैं और ये नॉन शिफ्टेबल होते हैं। इसका मतलब कि इस केस में इंसिडेंस और इंपैक्ट एक ही व्यक्ति या संगठन पर पड़ता है, वो किसी और से वसूल नहीं कर सकता। जैसे इनकम टैक्स, कारपोरेशन टैक्स, इस तरह के टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्स होते हैं जिसमें इंपैक्ट एंड इंसिडेंस फॉल ऑन डिफरेंट पर्सन्स। यहां ध्यान रखना है कि कानून की भाषा में कंपनी को ही पर्सन माना जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्स हैं जो अलग अलग लोगों पर जिसमें इंपैक्ट और इंसिडेंस होता है। जैसा हमने अभी बताया कि आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो इमीडिएट जो बर्डन है दैट इज इंपैक्ट ऑफ द टैक्स फॉल्स ऑन द रेस्टोरेंट, जबकि इंसिडेंस उन लोगों के ऊपर होता है जो रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। तो इस हिसाब से इनडायरेक्ट टैक्स इज शिफ्टेबल इन नेचर। इसमें हम कर के बर्डन को या कर का जो भुगतान है उसे हम एक से दूसरे पर ट्रांसफर कर सकते हैं। जो रेस्टोरेंट का मालिक है वो जो भी टैक्स में पेमेंट करता है वो अपने ग्राहकों से वसूल कर लेता है। बट इन केस ऑफ इनकम टैक्स ऐसा संभव नहीं है कि आपके ऊपर इनकम टैक्स लगा है, आप सरकार को पेमेंट करते हैं, जो पेमेंट करते हैं वो कहीं और से आप वसूल लें, ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप वसूलने का प्रयास भी करेंगे तो वो भी आपके इनकम में जुड़ जाएगा और आपकी इनकम बढ़ जाएगी। तो इसलिए इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी एंड अदर टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं पर जो भी टैक्स लगाए जाते हैं वो सारे के सारे इनडायरेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये शिफ्टेबल होते हैं। इसमें हम जो टैक्स पेयर है वो मनी बर्डन दूसरे लोगों पर, अपने ग्राहकों पर शिफ्ट कर देता है। तो इस तरह से ये डिफरेंस है बिटवीन इंपैक्ट एंड इंसिडेंट। वैसे अर्थशास्त्र में एक अर्थशास्त्री है मसग्रेव। इनका मानना है कि इंसिडेंस को इस तरह से डिफाइन नहीं करना चाहिए कि अगर जो अल्टीमेट बियरर है टैक्स बर्डन का उसके ऊपर इंसिडेंस पड़ता, इस तरह से नहीं, बल्कि इनका यह मानना है कि किसी टैक्स का इंसिडेंस क्या है इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए कि वो जो टैक्स लगाया जा रहा है वो इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन पर किस प्रकार का असर डाल रहा है, आय के वितरण पर किस प्रकार का असर डाल रहा है। ये मानना है मसग्रेव साहब का। तो इनके हिसाब से इंसिडेंस का मतलब हो गया दैट इंसिडेंस ऑफ अ टैक्स डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। तो किसी टैक्स से आय के वितरण में जो परिवर्तन आता है या उस पर जो ये प्रभाव डालता है उसको मसग्रेव ने इंसिडेंस का नाम दिया है। ये इंसिडेंस की जो पहली कंसेप्ट हमने बताई कि अल्टीमेट बियरर ऑफ द मनी बर्डन उसके ऊपर इंसिडेंस होता है, इससे इनका कंसेप्ट अलग है। क्योंकि मसग्रेव कहते हैं कि पैसे का मामला नहीं है, टैक्स सिस्टम इस प्रकार डिवाइस किया जाता है कि जिससे आय की असमानता में कमी आए, इनइक्वलिटी में कमी आए। अगर इस तरह का टैक्स सिस्टम डेवलप किया गया है जो वास्तव में डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल बनाने में मदद करता है, तो कितना वो डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल बनाने में मदद कर रहा है, इसके हिसाब से मसग्रेव के अकॉर्डिंग इंसिडेंस के बारे में हमें निष्कर्ष निकालना चाहिए। वीडियो पर अपनी राय दें, अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।